देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका आपका समीकरण इतना दिया। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है क्या y डैश इक्वल टू e पे पावर x sin x, यही दिया। तो देखिए y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब होता है dy बटे में dx, यही होता है। और यहाँ पे क्या e पावर x sin x। तो देखिए dx वाले को x वाले के पास भेजा जाता है, तो ये dx इधर भागा में उधर जाके गुना में चले जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy इक्वल टू कितना e पे पावर x, और यहाँ पे sin x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। आप दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन dy इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन e पे पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा sin x और यहाँ पे dx। dy का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन u भी का उपयोग करना होगा। तो देखिए dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा। ये टोटल का ही मान लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा i, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन e पे पावर x sin x dx। हम सबको पता है अगर इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन गुना में रहता है तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन u भी का उपयोग करते हैं। तो u भी का उपयोग करने से पहले हमको पता लगाना होगा कि इसमें u कौन है और v कौन है। हम लोग आइलेट पढ़े हैं, आइलेट में सबसे पहले क्या होता है sin x, जो पहले रहता है वो u होता है। तो sin x पहले रहता है तो ये u हो जाएगा, उसके बाद ये v हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन u v का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन u, सॉरी यहाँ पे d बटे dx और यहाँ पे u इंटीग्रेशन v dx। आप देखिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू कितना u क्या sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन v dx, v क्या e पावर x, तो यहाँ पे e पावर x और यहाँ पे dx हो जाएगा माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन d बटे dx u क्या sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे dx, यहाँ पे sin x हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन v dx, तो v क्या e पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा e पावर x dx, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x इंटू e पावर x माइनस d बटे dx का मतलब अपकलज। sin x का अपकलज क्या होता है, sin x का अपकलज होता है cos x, और यहाँ पे इंटू में e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुनः हमको इंटीग्रेशन u भी का उपयोग करना होगा, क्या कि यहाँ पे फिर से दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू साइन x इंटू e पे पावर x माइनस, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन u भी का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन e पावर x और यहाँ पे dx, ये हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह d बटे dx किसका cos x का, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन e पावर x dx, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू कितना साइन x गुना e पे पावर x, सही था। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए क्या e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू में e पे पावर x। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या माइनस d बटे dx मतलब अपकलज, cos x का अपकलज क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना साइन x। उसके बाद देखिए e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना इंटू में e पावर x dx। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू ई माइनस से अंदर गुना कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x इंटू में यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर x माइनस, और यहाँ पे क्या cos x इंटू e पे पावर x माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह साइन x इंटू में e पे पावर x, और यहाँ प्लस c हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये टोटल किसके बराबर है, देखिए i बराबर हम लोग क्या माने थे,
आई बराबर माने थे ई पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पे भी है ई पावर एक्स साइन एक्स, किसके बराबर है, आई के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस, और यहाँ पे कोस एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये टोटल किसके बराबर है, आई के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, यहाँ प्लस सी भी है, ई माइनस में रह के प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आई कितना, यहाँ पे 2i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। उसके बाद देखिए यहाँ 2i हो जाएगा, ई पावर एक्स यहाँ पे भी है, ई पावर एक्स यहाँ पे भी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ई पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो उसके बाद देखिए e2 इधर गुना में होते जाके भागा में चले जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सी इधर नहीं लगेगा, काहे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ था, तो सी लगेगा कहाँ पे, सी लगेगा डायरेक्ट यहाँ पे, तो इधर नहीं लगेगा, काहे कि जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है तब हम लोग प्लस सी लगाते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग प्लस सी का चिन्ह लगाइए। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा था बिंदु 0,0 से गुजरने वाला, मतलब 0,0 से गुजर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। सबसे पहले इसको जो इस आई का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए आई क्या माने थे, आई है इतना, और समीकरण 1 क्या था, y इक्वल टू आई। तो आई का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में आई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम आई का मान रख देते, समीकरण 1 क्या, y इक्वल टू आई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू कितना, आई, तो यहाँ y हो जाएगा। उसके बाद आई का मान क्या था, आई का मान था ई पावर एक्स बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। आप देखिए क्या बोला था, बिंदु 0,0 से गुजर रहा है, क्योंकि बिंदु किससे गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा है। तो देखिए ये पहला वाला होता है x का मान, x बराबर 0, दूसरा वाला y का मान, तो y बराबर 0, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे भी 0 रखेंगे। तो इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ आप क्या, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0, y के जगह भी 0 और x के जगह भी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ई पावर 0 बटे 2, और यहाँ पे साइन 0 माइनस कोस 0, ये हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू, अगर किसी भी चर राशि पे 0 पावर आता है उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1, मतलब 1 बटे 2 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू कितना 0 माइनस कोस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू, और प्लस सी का भी चिन्ह था, यहाँ पे प्लस सी इसमें भी होगा, और प्लस सी यहाँ पे भी है, तो प्लस सी यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए, तो मैं 1/2 इंटू -1, तो -1 बटे 2, यहाँ प्लस सी, ये माइनस में था के प्लस में, मतलब सी इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा। इस सी का जो मान निकला उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 3 में सी का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या था, y इक्वल टू ई पावर एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो यहाँ सबसे पहले हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, y इक्वल टू ई पावर एक्स बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी, यही था समीकरण 3। तो यहाँ पर हम सी का मान रख लेते हैं, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी का मान कितना निकला 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।